ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक की अवतरणिका। मैं विवेकहीन और धर्म मूढ़ हो गया हूँ, यह अर्जुन के समझ में आता है। श्री कृष्ण सारथी नहीं बल्कि गुरु है, यह समझ में आता है। फिर शरण जाकर निश्चित कल्याण करने वाला उपदेश करने के लिए उनसे प्रार्थना करता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः, कृपणता रूप दोष से पीड़ित स्वभाव वाला। पृच्छामि पूछता हूँ, त्वाम आपको, धर्म सम्मूढ़ चेताः धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला। यत जो, श्रेयः श्रेयस्कर, स्यात् हो, निश्चितम निश्चित, ब्रूहि बोलो, तत् वह, में मेरे लिए, शिष्यः शिष्य, ते आपका, अहम मैं, शाधि उपदेश करो, माम मुझको, त्वाम आपको, प्रपन्नम शरण आए हुए को। अन्वय। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः धर्म सम्मूढ़ चेताः त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः तत् मे ब्रूहि, अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां शाधि। विसर्ग संधि के नियम से कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः इस शब्द के विसर्ग के बाद ध आने के कारण विसर्ग का ऊ हुआ है और शब्द बना कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो। धर्म सम्मूढ़ चेताः इस शब्द के बाद त आने के कारण विसर्ग का स हुआ है। श्रेयः इस शब्द के बाद त आने के कारण विसर्ग का स हुआ है। शिष्यः इस शब्द के बाद अवसान आने के कारण विसर्ग वैसे ही रहा है। अन्वयार्थ। कृपणता रूप दोष से पीड़ित स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला आपको पूछता हूँ, जो निश्चित श्रेयस्कर वह मेरे लिए बोलो। आपका मैं शिष्य, आपको शरण आए हुए मुझको उपदेश करो। सरलार्थ। कृपणता रूप दोष से पीड़ित स्वभाव वाला। यहाँ पर कृपणता इस शब्द का अर्थ हम लोग दीनता या फिर कायरता या फिर विवेक रहित ऐसा भी कर सकते हैं। धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला आपको मैं पूछता हूँ, जो निश्चित श्रेयस्कर वह मेरे लिए आप बोलो। आपका मैं शिष्य हूँ, आपको
चरण आए हुए मुझको उपदेश करो। भगवान श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के ऊपर भाष्य नहीं किया है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। आम्हा काय उचित ते पाहता न स्फुरे एथ, जे मोहे येणे चित्त व्याकुळ माझे। हमें क्या उचित है वह देख कर माने कि सोच कर भी यहाँ स्फुरण माने कि समझ नहीं हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उसका भाव है। क्योंकि इस मोह से मेरा चित्त व्याकुल हुआ है। तिमिरा वरुद्ध जैसे दृष्टीचे तेज भ्रंशे, मग पासीच असता न दिसे वस्तु जात। जैसे तिमिर नामक रोग से अवरुद्ध आँखों की रोशनी चली जाती है, फिर नजदीक ही रहने वाली वस्तुएं दिखाई नहीं देती। देवा तैसे मज जाहले, जे मन हे भ्रांती ग्रासिले। आता काय हित आपुले तेही नेणे। हे देव, वैसे मुझे हुआ है जो यह मन भ्रांति से ग्रसित हुआ है। अब अपना क्या हित है वह भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तरी श्री कृष्णा तुवा जाणावे, निकेते आम्हा सांगावे। जे सखा सर्वस्व आघवे, आम्हासी तू। इसलिए हे श्री कृष्ण, तुम जो मुझे समझ में नहीं आ रहा वह जान लो। माने कि जो मुझे नहीं समझ रहा है वह तुम समझ लो। अच्छा जो है वह हमें बताइए, क्योंकि हमारे लिए तुम ही सखा सर्वस्व और जो भी है वह सब कुछ हो। तू गुरु बंधु पिता, तू आमची इष्ट देवता, तूची सदा रक्षिता आपदी आमुते। तुम गुरु बंधु पिता हो, तुम हमारी इष्ट देवता हो, तुम ही हमेशा आपदा में माने कि आपत्ति में हमारे रक्षक हो। जैसा शिष्यांते गुरु सर्वथा नेणे अभेरू, की सरिताते सागरू त्यजी केवी। जैसे अनन्य शिष्य की गुरु कभी भी उपेक्षा नहीं करते, अथवा क्या सागर सरिता माने कि नदियों का त्याग करता है। ना तरी अपत्याते माये, सांडूनी जरी जाये, तरी ते कैसेनी जिये ऐके कृष्णा। या फिर यदि अपत्य माने कि नवजात शिशु या फिर छोटा बच्चा उसको माता छोड़कर जाए तो वह माने कि बालक कैसे जीवित रहे। हे श्री कृष्ण सुनो, तैसा सर्वांपरी आम्हासी देवा तूची एक आहासी, आणि बोलिले जरी न मानिसी मागील माझे। वैसे ऊपर दिए हुए सभी दृष्टांतों की भांति
उन उदाहरणों की तरह हमारे लिए हे देव एक तुम ही हो, केवल तुम ही हो। और पीछे मैंने जो बोला, अगर तुम नहीं मानते हो तरी उचित काय आम्हा जे व्यभिचरेना धर्मा ते झडकरी पुरुषोत्तमा सांगे आता। तो हे पुरुषोत्तम, हमें क्या उचित है जिससे धर्म का व्यभिचार ना हो, माने कि धर्म का उल्लंघन ना हो, वह अब शीघ्रातिशीघ्र बताओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे अध्याय का यह 7वां श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।